हेलो एवरीवन, आप लोग को केमिकल बॉन्डिंग के सेकंड वीडियो में आप लोग का स्वागत है। एंड हियर वी विल बी टेकिंग द मेन कॉन्सेप्ट दैट इज बॉन्डिंग एंड टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। ओके, और हम लोग आपको लाइक बताऊंगा आपको कि व्हाट एंड ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग वी हैव। ओके, अब एक चीज़ देख लीजिए कि लाइक टू टाइप्स ऑफ थिंग्स आर देयर। ओके, लाइक वंस यू आर गोइंग टू अ बर्थडे पार्टी, ओके, वंस यू आर गोइंग टू द बर्थडे पार्टी, देखिए रियल लाइफ एग्जांपल में समझिए कि होता क्या है एक्चुअली में बॉन्डिंग। सी, वन यू आर गोइंग टू द बर्थडे पार्टी एंड यू आर प्रेजेंटिंग सम गिफ्ट और यू आर जस्ट गिविंग गिफ्ट टू योर फ्रेंड। तो आप लोग ने वो गिफ्ट अपने फ्रेंड को दे दिया। ओके, आप लोग ने गिफ्ट अपने फ्रेंड को दे दिया, तो यू विल बी हैप्पी एंड देन दोज हु आर रिसीविंग दैट गिफ्ट, दैट XYZ, ही विल बी आल्सो हैप्पी। तो आप लोग ने किसी को गिफ्ट दिया और उसने उस गिफ्ट को रिसीव किया। ओके, दोनों को सेटिस्फैक्शन मिला, बोथ आर गेटिंग सेटिस्फैक्शन बाय टेकिंग एंड बाय गिविंग एंड बाय टेकिंग। बाय गिविंग यू गॉट सेटिस्फैक्शन, बाय टेकिंग ही गॉट सेटिस्फैक्शन। तो दो चीजें इधर पे पॉसिबल है कि दो चीजें इधर पे हो रही है कि सेटिस्फैक्शन बोथ एंड वी आर गेटिंग। ओके, द मोमेंट वंस यू हैव गिवन द गिफ्ट टू देम, नेक्स्ट टाइम यू शुड नॉट सपोज टू से दैट कि यार ये चीज मेरा है। एक बार आपने दे दिया तो दे दिया। ओके, एक बार आपने दे दिया तो दे दिया, वो उसका हो गया। ओके, तो इस चीज से मैं आपको एक बताता हूं कि व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लाइक कॉन्सेप्ट ओवर हियर। ओके, नमस्ते, नागेंद्र सिंह चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आइए हम लोग शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड कॉन्सेप्ट। ओके, सेकंड पार्ट की इंपॉर्टेंट क्या, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, बट एंड ऑल आई हैव लाइक ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू टुडे दैट इन द लास्ट क्लास कि लाइक व्हाट आर द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी हैव इन S ब्लॉक एलिमेंट एंड P ब्लॉक एलिमेंट। कैसे कैसे टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी हैव। ओके, P ब्लॉक एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हैं। S ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन डोनर। S and P बोथ आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बिकॉज मैक्सिमम रिएक्शन उनके बीच में पॉसिबल होता है। ओके, तो मैंने अभी लाइक वीडियो शुरू होने से पहले आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ द लाइक गिविंग एंड टेकिंग। ओके, सी हियर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके रियल लाइफ एग्जांपल में, अगर व्हेनेवर यू आर जस्ट गिविंग गिफ्ट टू समवन, अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया मेरे प्यारे बच्चों, ओके, अगर आपने अपने फ्रेंड को गिफ्ट दिया तो आपको देते वक्त भी खुशी हुई और उसको लेते वक्त भी खुशी हुई। ओके, तो इसको बोलते हैं एक सेटिस्फैक्शन लेवल, स्टेबिलिटी लेवल। ओके, अब एक और चीज है, ये सबसे पहला केस है, सबसे पहला केस ये है। दूसरा केस ये है कि अगर मेरे पास मान लीजिए साइकिल है और मेरे एक फ्रेंड के पास बाइक है। ओके, हर काम साइकिल से पॉसिबल नहीं हो सकता, हर काम बाइक से पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, हर काम साइकिल से पॉसिबल नहीं हो सकता, हर काम बाइक से पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूंगा, अपने फ्रेंड को बोलूंगा कि यार प्लीज एक काम कर, जब जब व्हेनेवर यू नीड माई साइकिल जस्ट टेक माइन। ओके, व्हेनेवर आई नीड योर्स जस्ट यू गिव मी योर्स। ओके, अपना मेरे को बाइक दे दो। तो इससे क्या होगा, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वी विल बी शेयरिंग द साइकिल एंड बोथ बाइक। ओके, दैट इज नोन एज शेयरिंग। ओके, अब देखिए ट्रांसफर और शेयरिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले चीजें देख लीजिए, ये क्यों इतना ज्यादा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं रियल लाइफ एग्जांपल से, ये भी आपको मैं समझाता हूं। देखिए, सेम थिंग इज हैपनिंग इन द बॉन्ड। ओके, वी हैव द थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ओके, थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड वी हैव। ओके, तीन तरह के बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट बॉन्ड इज आयोनिक बॉन्ड। ओके, सेकंड बॉन्ड वी हैव कोवेलेंट बॉन्ड एंड थर्ड बॉन्ड वी हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, देखिए दिस आर स्पेशल केस, आई विल टेल यू व्हाई इट इज स्पेशल केस। अब देखिए, स्पेशल केस में होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, फर्स्ट केस में होता है आयोनिक बॉन्ड, सेकंड केस में होता है कोवेलेंट बॉन्ड एंड थर्ड केस में होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था बर्थडे गिफ्ट्स। ओके, बर्थडे गिफ्ट्स में क्या होता है, आप लोग किसी चीज को दे रहे हैं, you are giving something and someone is there to accept. Okay, so that is known as transfer of electron. Okay, so when the ionic formation of ionic bond will takes place, when we have transfer of electron. Okay, when we have covalent bond, when we have sharing of electron, my dear student, sharing of electron. Okay, coordinate bond भी एक स्पेशल केस होता है, मैं आपको बताता हूं। Okay, see, मेन जो दो बॉन्ड्स होते हैं, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, whenever the transfer of electron is there, that time the formation of bond, what type of formation of bond will takes place, that is known as the ionic bond. Okay, transfer of ions, once given, that is given.
ओके, वंस गिवन दैट इज गिवन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग बिटवीन टू एलिमेंट्स। ओके, शेयरिंग बिटवीन टू एलिमेंट्स। ओके, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होता, दोनों एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है कि कितना कौन शेयर कर रहा है। ठीक है, चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगी जब मैं आप लोगों को एक रियल एग्जांपल दूंगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का। जैसे कि मान लीजिए इधर पे ओके, एक इंसान अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। ओके, समवन इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। ओके, आप उसके बहुत अच्छे फ्रेंड हो। ओके, क्या किया आपने? इसको यू हैव गिवन, इट इज ए एंड इट इज बी, यू हैव गिवन हिम सम गिफ्ट। Okay, you have given him some gift. Okay, he accepted that gift. Both the where the satisfaction level. तो जब आप किसी चीज को देते हैं, then what will come? Plus. जब आप किसी चीज को लेते हैं, then what is happen? Minus. So what is the things is happening over here? A minus B plus. So sharing of ions are there, right? You can able to see cation and anions are there. Okay, so what the formation will B plus A minus. This type of bonds are known as ionic bond, my dear. और ये किस में होता है? S block element। आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था, S block element gives 1 electron or 2 electron. Okay, and there we have the 17th group elements. Okay, 17th group elements. So ये होता है, देखिए, फर्स्ट S block element में ओके, S block element में तो एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हो गया। जब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो जैसे कि A2 minus B2 plus। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा कौन सा? सेकंड ग्रुप ऑन 16th ग्रुप एलिमेंट, सेकंड ग्रुप एंड 16th ग्रुप एलिमेंट। सो धीरे धीरे इसका एग्जांपल समझेंगे हम लोग। अब शेयरिंग में क्या होगा चेक कर लीजिए। शेयरिंग में क्या होगा? देखिए, जैसे कि इफ आई हैव अ बाइक, एक इंसान के पास, इफ आई हैव अ बाइक विथ मी। ओके, बाइक है मेरे पास बाइक है। ओके, एंड समवन इज हैविंग साइकिल। ओके, साइकिल। सो व्हाट आई से दैट कि यार माय फ्रेंड, एक काम करते हैं हम दोनों। ओके, यू जस्ट गिव मी योर साइकिल, आई जस्ट गिव माय साइकिल, माय बाइक, बाइक टू यू। सो बोथ द केसेस, बाइक एंड साइकिल, ओके, बाइक एंड साइकिल विल कीप इन मिडिल। सो आई एम शेयरिंग माई बाइक, ही इज शेयरिंग माई साइकिल। देखिए, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चीजें वो इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं अपना बाइक नहीं शेयर करूंगा तो ये अपना साइकिल शेयर नहीं करेगा। तो याद रखिएगा चीजों को, when you are sharing that time he will share. So whenever you are giving 1 electron to him, he will also give 1 electron, and both electron, one bond formation will takes place. So that type of bond is known as covalent bond. Okay, you should not supposed to say that कि bicycle and cycle, okay, that bike and cycle belongs to you, and this guy should not supposed to say that कि cycle and bike belongs to him. Okay, so both the cases will be getting one type of bond, and that bond is known as covalent bond. And coordinate bond, in the some special case it behaves like a coordinate bond, it behaves like a covalent bond. Okay, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है। एंड इन विच ग्रुप एलिमेंट विल बी गेटिंग द कोऑर्डिनेट बॉन्ड? दैट इज 13th ग्रुप एलिमेंट। अभी टाइम है, मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके, 13th ग्रुप एलिमेंट दैट इज कॉल्ड बोरोन फैमिली, माय डियर स्टूडेंट। बोरोन फैमिली ओके गोज फॉर द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बोरोन फैमिली गोज फॉर द कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिकॉज they don't have maximum electron to share. Okay, they don't have maximum electron to share, so that's why they goes for the coordinate bond. So one thing, like the most important thing over here, formation of coordinate bond is different. Okay, formation of coordinate bond is different. Okay, but the thing is, once the coordinate bond form, once the coordinate bond form, it behaves like a covalent bond. That's why I told you that ki coordinate bond is also one type of the covalent bond. ओके, फॉर्मेशन डिफरेंट है इसका, बट वंस इट कंप्लीट्स, जब कंप्लीट हो जाएगा तो इट बिहेव्स लाइक अ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो अब एक याद रखिएगा चीजों को। वी हैव विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी हैव द आयोनिक बॉन्ड, विद शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वी हैव द कोवेलेंट बॉन्ड, एंड इन सम स्पेशल केसेस दैट इज कॉल्ड 13th ग्रुप एलिमेंट बोरोन फैमिली। ओके, they form the coordinate bond, but after formation they are also comes under the covalent bond. Coordinate bond comes under the covalent bond. ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इन चीजों को, एक एक करके आपको समझाते हैं कि होता क्या इन सब चीजों में। ओके,
नाउ लिसन हियर, एक चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन द केमिकल बॉन्डिंग कि कैसे आप लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं. ऑलरेडी हैव टेकन क्लास इन द प्रीवियस वन एंड द प्रीवियस पार्ट में ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड दैट कि what is the electronic configuration, what is the stable electronic configuration, what is the duplet, octet and maximum covalency rule, what is the beyond octet configuration, all these things K, L, M, N shall about everything I have completed in the last class. Okay, so see here in the S block element, okay, they have first group element, first in S block, first group element, first group, okay, and second group. Okay, first group element, what is the electronic configuration? NS1, and second group, what is the electronic configuration? NS2. That is lithium, beryllium, sodium, okay, magnesium, okay, so and so. Okay, now here lithium will lose only one electron, then only it gets stable. अब stable हो जाने के बाद it will not lose, वो lose ही नहीं करेगा कोई भी इलेक्ट्रॉन को. Beryllium will lose 2 electron. Okay, beryllium will lose 2 electron. Same as sodium will lose only 1 electron. Magnesium will lose 2 electron. इसके जितने भी ग्रुप के एलिमेंट हैं, in the second group element they will lose the 2 electron. First group element they will lose only 1 electron. अब होगा कैसे देख लीजिए. इधर पे lithium है. Lithium is what? What is the electronic configuration? 2,1. What is the electronic configuration? 2,1. If one lithium will give 1. Okay, if it will give 1, मैंने क्या बोला था? If someone is giving, that is come electron donor. Electron donor means plus. ओके, प्लस जो देता है प्लस, जो लेता है माइनस. याद रखिएगा चीजों को. केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में इतना ही अंतर है कि केमिस्ट्री में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिशन, ऐड करना. व्हाट इज सब्सट्रैक्शन, डिवाइड करना. बट इन द मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में क्या है? प्लस मतलब कि इट इज गिविंग, लूजिंग सम इलेक्ट्रॉन. Okay, minus means gaining some electron. So lithium will lose 1 electron and it will become Li plus. Okay, Li plus. Same thing, beryllium we have over here, so that is called 2,2. So beryllium will lose 2 electron, okay, and then it gets stable. तो beryllium 2 plus पे stable होता है, lithium 1 plus पे stable होता है. And after that lithium will not lose, because Q कोई lose करेगा जब वो stable बन गया है. तो Q कोई lose करेगा जब वो stable बन गया, तो beryllium. याद रखिएगा चीजों को. बहुत केमिस्ट्री को अपने डे टू डे लाइफ में ढालिए इसको. ओके, अंटिल इफ यू वोंट कोरिलेट तो आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आने वाला. सो लिथियम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबल. Not only lithium, all the first group element will lose 1 electron, all the second group element will lose 2 electron to complete the stable configuration. Now if he is losing 1 electron, someone should be there to take that 1 electron, right? Okay, now you can able to see that fluorine. Okay, fluorine, highly electronegative element, comes under the 17th group, right? Comes under the 17th group. So what we need? So here what will happen? So fluorine के पास क्या है? fluorine के पास 7 इलेक्ट्रॉन है मेरे प्यारे बच्चों. कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 2,7 एटॉमिक नंबर. याद रखिए 2,7, टोटल 9. So it need 1 electron to get stable, and lithium wants to lose 1 electron to have a stable configuration. So क्या करेगा lithium? Lithium will say that just take my electron. Okay, fluorine will just take that electron. Okay, तो अब क्या बन जाएगा इन दोनों के बीच में? Li giving 1 electron plus. Okay, and F taking 1 electron, it will become minus. So अब F is 2,7. What is the F minus? What is the F minus? Means gaining 1 electron, means 2,8. What is the Li plus? Losing 1 electron, that is 2. Okay, now see here, this is also stable, this is also stable. Okay, what is the stability? What is the stable? This one, duplet stable configuration. This is octet stable configuration. So LiF. Same thing over here in the beryllium and oxygen. I will give the example to you. ऑक्सीजन और बेरिलियम के अंदर होता क्या है देखिए. ओके, इसका आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? NS1. इसका क्या है? NS2 NP6, सॉरी NP5. अब देखिए बेरिलियम ओवर हियर, एंड आई नीड 16th ग्रुप एलिमेंट. 16th ग्रुप एलिमेंट जरूरी नहीं है 16th ग्रुप ही एलिमेंट हो. 2 इलेक्ट्रॉन ही वांट्स टू गिव. कोई भी जिसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, आफ्टर गेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन, दोज हु वांट्स टू गेट स्टेबिलिटी, वो ले सकता है इससे. कैसा 16th ग्रुप में आ जाए देखिए. ऑक्सीजन आई हैव. ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का है 2, NH2 NP4. ओके, 2,4 NH2 NP4.
ओके, सो टोटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो ये भी क्या है? 8,6, ओके 2,6 सॉरी 2,6, ओके टोटल कितना? 4 प्लस 2 6, ये तो इसके आगे वाला है। तो टोटल इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन। सो मेरे प्यारे बच्चों, इट नीड्स मोर 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो बेरिलियम क्या करेगा? मेरे से ले लो, तो क्या होगा इसे? B2 प्लस इलेक्ट्रॉन, और O क्या करेगा? O2 माइनस इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सो विल बी राइटिंग BeO। देख लीजिए ऊपर BeO, बेरिलियम ऑक्साइड। नॉट ओनली दिस माय डियर स्टूडेंट, एक और आपको बात बताता हूं कि बेरिलियम 2 है, वी हैव बेरिलियम, ओके इट नीड्स टू टेक 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? इट नीड्स टू गिव 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा F को, अगेन इधर पे एक इलेक्ट्रॉन दे देगा F को, सो इट बिकम्स व्हाट? F2, BF2। सो कैसे भी आप दे सकते हो, ओके कैसे भी आप दे सकते हो, किसी को भी आप दे सकते हो, बट द क्राइटेरिया इज after taking that 2 electron it should get the stable configuration. So in दोनों के बीच में see, you can see, able to see, okay NaCl, you can see all the Na plus Cl minus, okay Na plus Cl minus, okay NaCl, okay NaCl, okay you can able to see Na plus Cl minus, what again? Ionic bond. What type of bond? Ionic, where you can able to see the bonds like ions, change of ions, okay that is known as ionic bond. Here this first part giving also will get stability and taking also will get that stability. NaCl, KCl, okay KCl कोई भी देखिए KCl, K plus Cl minus, ओके सो बस चीजें आप लोग ये समझ में आनी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइक आयोनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी आयोनिक बॉन्ड, ओके बाय लाइक चेंज ऑफ आयंस के पास जो चेंज हो रहा है उसी को बोलेंगे हम लोग आयोनिक बॉन्ड। नोट कर लीजिएगा इस चीजों को। नेक्स्ट वी हैव माय डियर next we have second type of bond called covalent bond. Covalent bond form sharing of electron. क्या है? sharing of electron. So once we have sharing, okay that time only the covalent bond will form. Now अब देखिए what is the things in the covalent bond? See if I say that कि fluorine is there, like कोई भी एक ग्रुप ले लीजिए, fluorine ले लीजिए, chlorine ले लीजिए, anything, okay so chlorine ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, okay so if I say that carbon family is the 14th group family, okay or like 15th group is what we have nitrogen family, here carbon family, oxygen family देख लीजिए 16th group element is the oxygen family, okay and 17th group element is the fluorine family. Now here this is NH2NP2, s orbital 2, p orbital 2. Here what we have NH2NP3, NH2NP4, here NH2NP5. okay add करके देखिए 2 plus 3 कितना होता? 5, sorry 2 plus 2 कितना होता? 4, 2 plus 2 कितना होगा? 4. so means what? कार्बन के पास in the carbon what we have? s में 2 होगा और p में कितना होगा? p में इसका 2 है. so it needs more 1 2 3 4, it needs more 4 electron to get the octet configuration. इसके अंदर it needs more 3 electron to get the octet configuration, it needs more 2 electron to get the octet configuration. ये हम लोग ने पहले लास्ट क्लास में कर चुका था. अब देखिए बहुत जबरदस्त पार्ट देखिए, इधर पे कार्बन है, कार्बन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन. तो मैंने इधर पे 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ठीक है 4 इलेक्ट्रॉन डाल दिया कार्बन के अंदर, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ओवर. ओके सो व्हाट हैपेंड? somewhere over here hydrogen is coming. so what hydrogen is saying that see I have one electron. hydrogen क्या बोल रहा है? I have one electron, I will share with you, you also share me one electron so that I can get the stable configuration. hydrogen को कितना चाहिए स्टेबल के लिए? 2. हाइड्रोजन के पास 1 है, okay it needs 2 electron to complete the octet configuration. तो हाइड्रोजन के साथ इसने बोला ओके यस, तो इसने एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया. देखिए एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया, ओके सो ये तो काम हो गया. नेक्स्ट इधर पे भी वन मोर हाइड्रोजन इज कमिंग ओवर हियर, एक और हाइड्रोजन इधर पे आ रहा है. ओके इसने बोला कि आई विल जस्ट शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ माइन, यू ऑल्सो शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ योर्स, सो दे बोथ मेक अ बॉन्ड.
ओके, नाउ कम ओवर हियर, एक और हाइड्रोजन इधर पे आ गया, आई विल शेयर माई इलेक्ट्रॉन, यू ऑल्सो शेयर योर इलेक्ट्रॉन, तो इधर पे एक बॉन्ड फॉर्म हो गया। इधर पे भी एक हाइड्रोजन आ गया, इसने बोला कि आई ऑल्सो मेक वन इलेक्ट्रॉन, यू ऑल्सो मेक, आई ऑल्सो गिव यू वन माई इलेक्ट्रॉन, यू ऑल्सो गिव योर्स, तो एक हो गया। एक हाइड्रोजन से काम नहीं चल रहा था, देखिए एक हाइड्रोजन से काम नहीं चल रहा था, क्योंकि एक हाइड्रोजन से तो दिस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ही खाली हैप्पी होता है, इसका ही कंप्लीट है, तो 1 2 3 4 5, तो अभी भी ये इनकम्प्लीट था, तो चारों तरफ चारों हाइड्रोजन डाल दिए मैंने। अब देखिए, दिस हाइड्रोजन इज सो हैप्पी बिकॉज ही गॉट द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। Here also this hydrogen is so happy because 1 and 2 electron octet configuration, sorry duplet configuration, इसका भी डुप्लेट हो गया, इसका भी डुप्लेट हो गया। अब हाइड्रोजन इज हैप्पी। अब कार्बन कैसे हैप्पी होगा? कार्बन भी हैप्पी होगा, क्योंकि इसका भी तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट इसका भी तो कंप्लीट हो गया। चेक इट आउट, both the things, like both the part, carbon and hydrogen, both they got happy. Okay, why they are happy? The thing is because both got, hydrogen attains the duplet configuration, okay, and carbon attains the octet configuration, okay. So इसका line diagram, these are the normal electron and dot structure, line देखेंगे तो कैसा होगा, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, all they formed and make what? CH4, जिसको बोलते हैं हम लोग मीथेन। तो whenever you can see any molecules, why they are forming? Because of the stable configuration। अगर स्टेबल होंगे तभी फॉर्म करेंगे, राइट? जब होंगे तभी फॉर्म करेंगे। अब एक और आपको दिखा देता हूं, ओके, एक और I'll just give one more example, that just take that इधर पे ऑक्सीजन है, यू नो दैट ऑक्सीजन कम्स इन द 16th ग्रुप एलिमेंट। 16th ग्रुप एलिमेंट है तो आउटर मोस्ट में कितना होगा इसका? आउटर मोस्ट में कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका आउटर मोस्ट में होगा 6 इलेक्ट्रॉन। 16th ग्रुप एलिमेंट 6 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए 1 2 ओके 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। नाउ अब देखिए क्या हुआ, हाइड्रोजन आ गया। सो टोटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर माय डियर स्टूडेंट? टोटल वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स वी हैव। सो अब ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म करेगा बिकॉज इट नीड्स टोटल 8 इलेक्ट्रॉन माय डियर स्टूडेंट। तो एक हाइड्रोजन इधर पे आ गया, देखो एक हाइड्रोजन इज कमिंग इन दिस पार्ट, ओके, इधर पे 2 लिख लीजिए, एक हाइड्रोजन इज कमिंग इन दिस पार्ट, ओके, 1 हाइड्रोजन, ओके। सो अभी भी देखिए कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 है। सो वी नीड समवन हु नीड 1 इलेक्ट्रॉन एंड दोज हु कैन शेयर। सो जितना आप शेयर करोगे उतना आपको मिलेगा, जितना आप शेयरिंग कितना अच्छा चीज है। देखिए केमिस्ट्री आपको कितना अच्छा चीज बताता है कि जितना आप शेयर करोगे उतना आपको मिलेगा। शेयर करिए, बढ़ते रहिए बस। और आजकल प्रॉब्लम यही है कि कोई शेयर करता ही नहीं है। जितना आप इफ यू शेयर योर पेन वो आधा हो जाएगा, इफ यू शेयर योर हैप्पीनेस वो दुगना हो जाएगा, ओके, एक्साइटमेंट दुगना हो जाएगा, ओके। तो चीजों को शेयर करिए मेरे प्यारे बच्चों, चीजों को शेयर करिए। लाइफ यही है, केमिस्ट्री यही है, लाइफ यही है, केमिस्ट्री सब कुछ बताता है आपको। यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस पार्ट, ओके। एक शेयर किया 7, एक और शेयर किया मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, देखिए 8 हो गया। अब देखिए now this hydrogen is happy because it has duplet configuration, this hydrogen is happy because it has duplet configuration। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, see this oxygen is also happy because it got duplet configuration, sorry octet configuration। तो क्या बन जाएगा फॉर्मेशन, ओके, एक है तो क्या बन जाएगा? देखिए इसका लाइन डायग्राम, सो इट गॉट H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर। सो ऑल द टाइप ऑफ दिस बॉन्ड, ओके, दीज आर द बॉन्ड्स, ओके, ऑल द टाइप ऑफ दिस बॉन्ड्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज दे फॉर्म्ड विद द शेयरिंग, ओके। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, बहुत H2SO4, ओके, CH4, Cl4, all everything, okay, HCl4, okay, sorry, Cl chlorine है तो it needs 1 electron, HCl, okay, HCl, so all this, so everywhere, so आप अपने से HCl का डायग्राम बनाइए, H2SO4 का बनाइए, okay, H2SO4 का बनाइए, then CCl4 का बनाइए, okay, you can get all this part, ओके, ट्राई करिएगा। HCl, H2SO4, CCl4 का डायग्राम बनाइए, आप लोगों को पता चल जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट में देखिए मेरे प्यारे बच्चों की ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते क्या है, मतलब कि बॉन्ड कैसे सिंगल, एवरीवेयर यू कैन एबल टू सी सिंगल बॉन्ड है, कभी कभी आप लोग देखोगे डबल बॉन्ड है, कभी कभी आप लोग देखो ट्रिपल बॉन्ड है, ओके। तो वो होता क्या है एक्चुअली, ओके,
मैं रब करता हूं आपको, आपके लिए ये पार्ट। देखिए आई से दैट वन पार्ट कि जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स आर ऑल्सो लाइक आपका और हमारा जो बॉन्डिंग है, कितना अच्छा बॉन्डिंग है। देखिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेके आते हैं। तो जो बॉन्डिंग है वो भी दो टाइप्स का होता है, एक होता है वीक और एक होता है स्ट्रांग। स्ट्रांग होगा तो कभी भी नहीं टूटेगा, स्ट्रांग होगा बॉन्ड तो कभी भी नहीं टूटेगा। अगर वीक होगा तो बार बार टूटेगा, बार बार टूटेगा। तो ऐसे ही वी हैव द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ओके, स्ट्रेंथ के हिसाब से वी हैव द टू टाइप ऑफ बॉन्ड, ओके, टू टाइप ऑफ बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड, सो फर्स्ट वी हैव सिग्मा बॉन्ड। क्या होता है बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड, ओके। और दूसरा होता है पाई बॉन्ड, ओके, पाई बॉन्ड, ओके। अब देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। देखिए in this chapter itself we'll be learning that ki what is the different parts we have, like what is the diagram of bond, what is the meaning of hybridization, okay, what is the shape of the orbital, okay, होता क्या है, ये सारे चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे, ओके। तो सबसे पहले चीजें होती हैं कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है। देखिए मैंने अपने दोनों हाथों को इस तरह पकड़ा है, ओके। देखिए लॉक एंड की मेथड, देखिए कैसे एकदम पकड़ लिया, तो ये बहुत टाइट, राइट, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। ये क्या है, कोलिशन जो है वो हेड टू हेड है मेरे प्यारे बच्चों। जो व्हाट टाइप ऑफ कोलिशन दिस इज द हेड टू हेड कोलिशन। अब यही देखिए कितने प्यार से मैं इन दोनों को ऐसे पकड़ के रखा है, मैंने इन दोनों को ऐसे पकड़ के रखा है, देखिए ऐसे पकड़ के रखा है। तो इस टाइप का भी एक कोलिशन होता है, एक ये बॉन्ड होगा और एक ये बॉन्ड होगा, ओके, एक ये बॉन्ड होगा और एक ये बॉन्ड होगा। अब देखिए जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा। सिग्मा बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रांग, ओके, लाइक दिस, ओके। और जो पाई बॉन्ड होता है इट विल बी वीक बॉन्ड, ओके, इट इज वीक बॉन्ड लाइक दिस, ओके। सो ओवरलैपिंग का आप बात कर लीजिएगा इसमें। सबसे पहले जो सिग्मा बॉन्ड होता है इट इज स्ट्रांग बॉन्ड, ओके, स्ट्रांग बॉन्ड, ओके। एंड जो पाई बॉन्ड होता है वो होता है वीक बॉन्ड, ओके, वीक बॉन्ड, ओके। व्हाई इट इज स्ट्रांग? बिकॉज इट इज हेड टू हेड कोलिशन, हेड टू हेड कोलिशन, ओके। व्हाई इट इज वीक बॉन्ड? इट इज साइड वाइज कोलिशन, ओके, साइड वाइज कोलिशन होता है, ओके। इंपॉर्टेंट थिंग कि हेड टू हेड कोलिशन कैसे, देखिए ये मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसे स्ट्रक्चर में बना क्यों रहा हूं, ओके, आपको बाद में पता चलेगा, ओके। अभी तक देख लीजिए कि ये बॉन्ड है और इसको लोब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको लोब बोलते हैं। जब व्हेनेवर आई विल बी टॉकिंग अबाउट द हाइब्रिडेशन आई विल बी टेलिंग यू कि ये स्मॉल लोब और बिग लोब होता क्या है। सो देखिए ऐसे कोलिशन को हम लोग बोलेंगे, ऐसे कोलिशन को बोलेंगे हेड टू हेड कोलिशन। व्हाट? हेड टू हेड कोलिशन, ओके। और ऐसा कोलिशन हो गया, तो ये हो जाएगा आप लोग का साइड वाइज कोलिशन। क्या हो जाएगा? ये साइड वाइज कोलिशन। ऐसा हो गया एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, ओके। तो ये हो जाएगा साइड वाइज कोलिशन, ओके, साइड वाइज कोलिशन, ओके, साइड वाइज कोलिशन हो गया, ओके। तो अब देखिए, ओके, साइड वाइज कोलिशन हो गया। अब देखिए चीज इसमें लाइक जो सिग्मा बॉन्ड और जो पाई बॉन्ड में हम लोग ने बता दिया कि ऐसे टाइप्स के कोलिशंस होते हैं। हेड टू हेड होता है सिग्मा बॉन्ड, ओके, और पाई बॉन्ड होता है। तो अभी देखिए कभी आप लोग ने देखा होगा कि सिंगल बॉन्ड यू कैन एबल टू सी, डबल बॉन्ड यू कैन एबल टू सी, और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड, ओके। और 4 से 5 बॉन्ड ऐसा कभी होते नहीं है, ओके। ट्रिपल बॉन्ड तक होता है, मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड ही होगा। सिंगल बॉन्ड में वी कैन सी दैट ओनली वन सिग्मा बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, नो पाई बॉन्ड, एक ही सिग्मा बॉन्ड। एक बॉन्ड होगा तो दैट विल बी द सिग्मा बॉन्ड, okay, sigma bond. If two bond, that will be the one sigma, one pi. If three bond, तो इसके अंदर 2 sigma and one sigma and 2 pi bond. याद रखिएगा चीजों को। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड 1 sigma 1 pi, ट्रिपल बॉन्ड 1 sigma 2 pi. So these are the covalent bonds के जो bonds होते हैं, these are the types, okay, single bond, double bond and triple bond, okay. तो single bond क्या होता है, double bond क्या होता है, triple bond क्या होता है, okay, all the collision मैंने आप लोगों को इधर बता दिया मेरे प्यारे बच्चों, okay. होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, ओके, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और
इन्हीं सब चीज़ों से हम लोग को एक बहुत अच्छा सा लाइक एक कॉन्फिडेंट मिलता है आप लोग के लिए वीडियो बनाने का। ओके, और चीज़ों को समझिए, आप लोग समझेंगे तो इससे अच्छी चीज़ें हमारे लिए कुछ भी नहीं होंगी। ओके, चीज़ों को समझिए और जितने भी चीज़ों को मैंने पढ़ा है उसको नोट करिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में व्हेनेवर आई विल बी गोइंग, आई विल बी जस्ट टेकिंग द लाइक केमिकल बॉन्डिंग का जो तीसरा पार्ट होगा, आई विल बी गोइंग विद द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, और विल बी टॉकिंग मोर अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे हम लोग। ओके, तब तक के लिए थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोग के साथ बहुत अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट। ओके, ऐसे ही हमारे साथ रहिए और बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट।